बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। सर्दी की एक और बेहतरीन वैरायटी जो आपको बचपन की याद दिला देगी। आज हम कैरेमल कैंडी घर में तैयार करने का आसान तरीन तरीका आपको बताएँगे, जिसको आप मक्खन टॉफ़ी भी कहते हैं। बहुत से लोगों ने खाई होगी, बहुत से लोगों को पता होगा। एक बहुत ही ये ट्रेडिशनल सी चीज़ है, इसको आप घर में बनाएँ। व्हिपिंग क्रीम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसान तरीके से तैयार करेंगे। तो चलें बेहतरीन किस्म की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने कोई भी पैन या बर्तन चूल्हे के ऊपर रख लेना है और इसके अंदर आपने 2 कप के करीब चीनी शामिल कर देनी है। फ्लेम इसके नीचे लो रहेगा। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ 1 चम्मच के करीब हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है। इसका हमने कैरेमल तैयार करना है, 8 से 10 मिनट का काम है। इसी तरह से हिलाते हुए लो फ्लेम के ऊपर आपने इसका कैरेमल तैयार करना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखें चीनी का कैरेमल तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसमें 1 कप के करीब क्रीम शामिल कर देनी है। व्हिपिंग क्रीम आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कोई भी क्रीम आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 कप के करीब डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इस तरीके से आपने इसको हल्के-हल्के हाथों के साथ इसके अंदर जो ये क्रम्स बन गए हैं चीनी के, इनको आपने तोड़ते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। इवनली इसको मिक्स करना है, स्मूथली। देखें अब हमने इसके अंदर या तो आप बटर शामिल कर दें इसमें 2 चम्मच के करीब, या आप इसमें घी शामिल कर दें। तो यहाँ पर मैंने इसमें घी शामिल किया है। देसी घी भी शामिल कर सकते हैं और दूसरा भी कर सकते हैं। देखें इस तरीके से यहाँ पर अब ये बिल्कुल तैयार है। इसको सेट करने के लिए आपने क्या करना है, कोई भी चीज़ ले लें, कोई सांचा ले लें, कोई डब्बा, कोई ढक्कन। थोड़ा-सा आपने बटर पेपर लगाना है और उसके ऊपर आपने अच्छे से ग्रीसिंग कर देनी है। अब चूल्हा इसका बंद कर देने के बाद आपने सिंपल बस इसके अंदर इसको शामिल कर देना है। देखें इस तरीके से आपने इसको डाल लेना है, छोड़ दें इसको 1 डेढ़ घंटे के लिए। उसके बाद इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह से चेक करते हैं। इसको जनाब ठंडा कर लेने के बाद कोई 2 घंटे के लिए मैंने फ्रीज़र में रखा था, जिससे ये अच्छे से जम चुका है। अच्छे तरीके से आसानी से ये इस सांचे के अंदर से भी बाहर आ जाएगी, आपको तंग नहीं करेगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार होगी अगर आप वीडियो में बताए गए टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करके इसको बनाएंगे। काटने के लिए सबसे पहले आपने छुरी की मदद से इसके ऊपर निशानात इस तरह से लगा लेने हैं। अगर आप देखें इस तरह से पहले निशान लगाएंगे तो फिर इसकी कटिंग करने में आपको आसानी रहेगी। इस तरीके से निशान लगा लेने के बाद अब आपने छुरी की मदद से बड़े आराम के साथ इसकी कटिंग कर लेनी है, कोई मसला पेश नहीं आएगा। देखें जी इस तरीके से इसकी हमने अच्छे तरीके से कटिंग कर लेनी है, बड़ी सफाई के साथ कटिंग हो जाती है, कोई मसला पेश नहीं आता। बड़ी ही बेहतरीन किस्म की कैरेमल कैंडी बनकर तैयार होगी। ये कागज़ भी इसका बड़ी आसानी के साथ निकल जाएगा, कोई मसला ऐसा नहीं है। आप अब इसको जिस भी साइज़ में काटना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी कटिंग करके रखें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की चीज़ होती है। छोटों बड़ों की यकसा पसंद है। इसको आप भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी लुक आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ये बेहतरीन बनकर तैयार हुई है। और सर्दियों की सौगात इसको कहा जाता है। बचपन की याद ताज़ा करने वाली रेसिपी है, तो इसको आपने एक दफ़ा से बनाकर ट्राई ज़रूर करना है। इन टॉफ़ीज़ को बनाकर आप महफ़ूज़ भी कर सकते हैं। महफ़ूज़ करने का तरीका ये है कि इस तरह से आपने इनकी कटिंग करने के बाद या तो बटर पेपर ले लेना है छोटे साइज़ में कटिंग करके, या शापर की कटिंग कर लें प्लास्टिक बैग की, और इस तरीके से आपने टॉफ़ी रख के इसको कुछ इस तरीके से पैक करके रख लेना है। आप इनको पैक करके रख लें, मैंने भी तमाम को इसी तरीके से पैक कर लिया है। पैक करके आप इनको महफ़ूज़ करके रख सकते हैं, जब तक चाहें फ्रिज में या फ्रीज़र में रख लें और 1-1, 2-2 निकाल के खाते रहें। वीडियो आज की आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।